बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम उन पर पूरा ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं कि उनकी जो डाइट है उसमें हम इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड इंक्लूड कर सकें, उनके विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट्स वो पूरे ले सकें। ये तो बात हो गई बच्चों के स्वास्थ्य की। अब स्वास्थ्य के साथ साथ जब बच्चों की सुरक्षा की, बच्चों की सेफ्टी की बात आती है, तब हम कितना ध्यान रखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही बताते हैं कि बच्चों, आप जब भी घर से बाहर निकलो आपको किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर से कुछ भी लेकर नहीं खाना है। सिर्फ इतना ही हम बताते हैं बच्चों को। क्या ये काफ़ी है बच्चों की सेफ्टी के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माई चैनल। हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, पार्क्स में अकेले जाकर खेलना स्टार्ट करते हैं या ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो हम पेरेंट्स के मन में एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं कोई बाहर वाला हमारे बच्चों का गलत फ़ायदा ना उठा दे, कहीं कोई बाहर वाला हमारे बच्चों को कुछ गलत सलत ना खिला दे। उनको घर से बाहर स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में क्या बच्चों को सिर्फ इतना बताना कि स्ट्रेंजर इज़ अ डेंजर, इज़ इट रियली सफिशिएंट? So today in this video, I'll be talking about the revised safety tips which our children must know. You just don't need to teach them to stay away from the strangers. Why? Number one, it creates culture of fear. बच्चे को, छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, अगर आप उसको बता देंगे कि बच्चों, जिसको आप जानते नहीं हो उससे आपको बात भी नहीं करनी है, वो आपको हार्म कर सकता है, तो बच्चे को एक फियर बैठ जाता है और बच्चा विल बी अफ्रेड ऑफ एवरी न्यू फेस। इवन व्हेन यू आर विद देम दे विल बी अफ्रेड ऑफ न्यू फेस। तो कई बार बच्चे रिलेटिव्स को देखकर रोने लग जाते हैं या कोई फ्रेंड सर्कल में आपके लोग होते हैं उनको देखकर रोने लग जाते हैं, वो हर नए चेहरे को देखकर रोने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब क्योंकि हमने उन्हें स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना करा है, अब ये चीज़ हमें पता है कि 100% स्ट्रेंजर्स गलत नहीं होंगे। कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं जो आपकी हेल्प भी जेन्युइनली करना चाहते हैं, बट अगर हम उन्हें ये कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आपको इन एनी केस स्ट्रेंजर से बात ही नहीं करनी है, स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट ही नहीं करना है, सो दे विल नॉट आस्क इवन फॉर हेल्प। जब उन्हें हेल्प रिक्वायर्ड भी हो, वो कभी किसी ऐसी सिचुएशन में है जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत है और उनके आसपास मानिए कोई गार्ड है या फिर कोई और अडल्ट है जिससे कि वो हेल्प मांग सकते हैं, बट दे विल हेजिटेट दैट टाइम टू आस्क फॉर हेल्प। पॉइंट नंबर 3, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंसिडेंट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उसमें स्ट्रेंजर्स से ज़्यादा नोन वन इन्वॉल्व होते हैं। तो अब बात आती है, हम तो शुरू से बच्चों को ऐसे ही समझाते आए हैं कि बेटा बाहर कहीं पर भी जाओ, आप जिसको जानते नहीं हो उससे कोई हाय हेलो नहीं करनी है, कोई बातचीत नहीं करनी है। अब ये स्ट्रेंजर डेंजर अगर हमें नहीं बताना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को जो हम ये कहानियां सुना देते हैं कि बैड पीपल होते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं, ये सब स्टोरीज बताना हमें बंद करना है, क्योंकि बच्चे एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। तो उनको लगेगा जो दाढ़ी वाला नहीं है, जो मूंछ वाला नहीं है, जो दिखने में बड़े अच्छे से अंकल हैं, वो जेन्युइन हो सकते हैं। आपने अगर नोटिस करा हो, अब तक की जो भी न्यूज रहती हैं या जो भी इंसिडेंट्स होते हैं बच्चों के साथ में, 90% ऑफ द केसेस में जो क्रिमिनल होता है वो कोई स्ट्रेंजर नहीं होता है, बल्कि कोई ना कोई नोन वन होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिर्फ स्ट्रेंजर से दूर रहना है, स्ट्रेंजर से बच के रहना है, बल्कि आपको बच्चों को ये सिखाना है कि इस समाज में, इस दुनिया में आपको ट्रिकी पीपल से कैसे डील करना है, आपको कैसे पहचानना है कि कोई आपके साथ ट्रिक कर रहा है, कोई आपके साथ ट्रैप कर सकता है। तो आप ये वीडियो बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। ये वीडियो बच्चों की बहुत हेल्प करेगी ये समझने में कि कुछ लोग ट्रिकी भी हो सकते हैं। So here I am sharing few points which will help your children to find out the tricky peoples. They may ask kids for help. अगर कोई अडल्ट जिसे जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो वो किसी अडल्ट के पास ही जाना प्रीफर करेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा स्पेशली किसी बच्चे के पास जाके हेल्प मांग रहा है कि बेटा मेरा कहीं पपी खो गया है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे मेरा पपी फाइंड करने में, बेटा मेरा कहीं वॉलेट गिर गया है, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, देन इट इज़ अ रेड फ्लैग। तो बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपके पास कोई बड़ा आता है हेल्प के लिए, आपको सबसे पहले वो चीज़ अपने पेरेंट्स को बतानी है या फिर आपके पास जो भी कोई नियर बाय बड़ा है आपको उसको वो बताना है। पॉइंट नंबर 2, ट्रिकी पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू अरेंज सम अलोन टाइम विद द किड। तो बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो कि किसी भी रीज़न से कुछ भी बात करके आपको कहीं अलग जगह पर लेकर जाना चाहता है,
then it is a red flag. Point number 3, tricky people will try to make you a special kid. ट्रिकी पीपल हमेशा चाहेंगे किसी एक बच्चे को स्पेशल फील कराना, वो आपको स्पेशल गिफ्ट्स ला कर देंगे, आपकी फेवरेट चॉकलेट्स ला कर देंगे। तो आपको कभी भी किसी से भी कोई मनी, कोई कैंडी, कोई पपी कुछ भी रिसीव नहीं करना है, और अगर कोई देता है तो तुरंत जाकर इसको अपने पेरेंट्स को बताना है। पॉइंट नंबर 4, दे विल आस्क यू समथिंग विच ब्रेक्स योर फैमिली रूल्स। या फिर आपको कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। तो teach your children to always trust their instincts. Always teach them to speak up and say no straight away if they don't like something. Point number 5, tricky people will always ask you to keep a secret. या फिर आपको थ्रेटन करेंगे कि अगर आपने ये सीक्रेट, ये बात किसी को बताई तो मैं आपसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। या फिर अगर आपने ये बात किसी को बताई तो आपके पेरेंट्स अपसेट हो जाएंगे, या फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके की ट्रिक्स ट्राई करते हैं ट्रिकी पीपल विद चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 6, इफ़ समवन टचेज यू अ लॉट, आपको ज़रूरत से ज़्यादा हग कर रहा है या फिर आपको अननेसेसरी टिकलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके संग फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है कोई, और आपसे नाराज़ हो जाता है, आपसे अपसेट हो जाता है अगर आप उसको ये करने से मना करते हो। और इफ़ समवन टचेज यू इन प्राइवेट एरिया और आस्क यू टू टच इन देयर प्राइवेट एरिया, देन इट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। पॉइंट नंबर 7, अगर आपके पास कोई भागा भागा आता है और एक सीन क्रिएट करता है इमरजेंसी का कि बेटा बहुत इमरजेंसी है, आपके पेरेंट्स ने बोला है आपको मेरे साथ आना है जस्ट नाउ, तो ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है जब तक कि आप अपने पेरेंट्स से क्रॉस चेक नहीं कर लेते हैं। बड़े बच्चों के केस में आप एक पासवर्ड एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो पासवर्ड जो कि केवल बच्चे और पेरेंट को पता है। सच में अगर कोई इमरजेंसी केस होता है और आप किसी को भेज रहे हैं अपने बच्चे को पिक करने के लिए, तो यू ऑलवेज टेल दैट पासवर्ड टू दैट पर्सन हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग योर चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चों जब तक कि वो पासवर्ड जो कि आपके और पेरेंट्स के बीच में फिक्स हुआ है, वो पासवर्ड आप उस पर्सन से नहीं सुन लेते हैं, तब तक आपको नहीं जाना है उसके साथ में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बच्चों को ज़रूर बताना है और बच्चों को आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं ये वाले पॉइंट्स। इनमें से कोई भी सिचुएशन आती है, सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। एंड पेरेंट्स प्लीज़, बच्चे आपके पास कोई भी कंसर्न के साथ में आते हैं तो प्लीज़ टेक देम सीरियसली। आप सिर्फ उसको छोटी सी बात समझकर अवॉइड ना कर दें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों के पीछे बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। हम बच्चों की बातें समझते हैं, बच्चे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, बट बच्चे बिना किसी रीज़न के कोई बात नहीं बोलते हैं। बच्चों को घर से बाहर भेजना ज़रूर रिस्की है, लेकिन बच्चों को घर पर बिठाए रखना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो रिस्की एज इट लिमिट्स देयर पोटेंशियल टू बी एन एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट और डिसीजन मेकिंग ग्रोन अप। सो अपने बच्चों को ये लाइफ सेविंग स्किल्स बताना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग विच हेल्प्स देम टू बिकम इंडिपेंडेंट। सो आई एम क्वाइट श्योर that this video will prepare your child for outside world। तो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो आप दिखाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो, सो दैट हम उनकी भी हेल्प कर सकें। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।